हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एडिटेरिया की तरफ से जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का बुक निकाला गया है, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसमें 12 सेट्स में, जिसमें कि प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, उसको सम्मिलित किया गया है। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग को सेट नंबर 1 और 2 डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3, 4 और 5, यानी कि 3 सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। तीनों सेट मिला के टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग सेट नंबर 1 और 2 का जो वीडियो मेरा पिछला वीडियो था, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3, 4 और 5। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर खाली स्थान में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोहा। दोहा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 करके अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 161वीं। 161वीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रूस के इयान नेपोमनियातची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये है चीन के। चीन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि ए में है मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। दूसरा बी में जो दिया हुआ है कि 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है, सिक्योर SCO है। और सी में दिया हुआ है कि SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। तो उपर्युक्त जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो वो जोड़ी बन गई है आपका ऑप्शन नंबर ए, सात्विक कसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो वो की गई सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? तो सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि नागरिक विमानन मंत्रालय यानी कि MOCA की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कि CORSIA और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स यानी कि LTAG में भाग लेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2027। 2027 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 SD विमान को ADC-150 का पहला सफल परीक्षण किया?
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो वो आपका किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। असम जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो वो जो राज्य सरकार है वह है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या जा रहा है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक, प्रकाश सिंह बादल थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी सही है, और कराईकुडी आर्मनी ये मृदंगम वादक थे। तो तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों जो है बिल्कुल सही है। अनंत महेश्वरी जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, और सेंटियागो पेना जो है पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि उपर्युक्त जो तीनों है तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किससे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है आपका जयंत वीर नार्लिकर को। जयंत वी नार्लिकर को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी। ए में है यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। दूसरा बी नंबर में है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, ये भी सही है। तीसरा है इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के लिए पहले C-295 यानी कि C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ए में है कि सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। बी में है कि 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, और सी में है कि शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। तो इसका उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैतई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से। मणिपुर से मैतई जनजाति जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावडी यानी कि डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर बी में है कि डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सलोवर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनान डियाज रिवर हेड्स बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो उपर्युक्त तीनों के तीनों जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि देश का पहला राज्य खाली जगह बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। पॉड टैक्सी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी में है कि पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो वो बन गई है ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से खालिस्तान में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका बन गया है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वो शहर बन गया है आपका भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है बार्सिलोना ने। किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नासा। नासा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? सही आंसर है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो जो है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है चेन्नई मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि हाल ही में किसी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के मोहंती। ए के मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा आपका ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। तो वो जारी किया है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यय विभाग। व्यय विभाग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44 कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए यानी कि कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो निर्धारित किया है 332 मिलियन टन। 332 मिलियन टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो वो राज्य सरकार है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यमन के द्वारा। यमन के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। तो वो देश है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा खाली स्थान का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद। आज़ाद यहाँ खाली स्थान पे जो है क्या हो जाएगा, आज़ाद। उसके बाद अब आइए हम लोग सेट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो पार्टी है आपका आम आदमी पार्टी यानी कि आप। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट इडुटेरिया अर्धवार्षिकी जो है उसका प्रैक्टिस सेट 3। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों सही हो जाएगा। एक में है यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। दूसरा है कि 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है, ये भी सही है। और तीसरा है कि इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो उपर्युक्त तीनों जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपका प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को। किसको, सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही हो जाएगा। यानी कि एक में है कि भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है।
दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है। और तीसरा है कि जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उपर्युक्त तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो वो आपका खोला गया है मुंबई में। कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो वो आपका शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 10वां नंबर क्वेश्चन वो है कि प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। पहला है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह प्रलय के संदर्भ में बोला जा रहा है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरा है कि इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। तो इसका जो है उपर्युक्त तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? ये पहनाया गया है आपको नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? सही आंसर है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ये जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए में है इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। दूसरा है कि दोनों राज्यों के बीच समझौते से 130 गांव से जुड़ा विवाद खत्म होगा। और तीसरा है कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका आबू धाबी में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ए में है जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। बी में है तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और सी में है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 18 कि नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं?
तो वो मंत्री है आपका श्री एल मुरुगन। श्री एल मुरुगन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। पहला में है कि प्राथमिक उपग्रह के रूप में टिलोस 2 को इससे भेजा गया। दूसरा है इससे उपग्रह ल्यूमिलाइट 4 को लॉन्च किया गया। और तीसरा है कि इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। उपर्युक्त सभी तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 कि सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भगवान हनुमान की मूर्ति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है। सही आंसर है आपका जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाली स्थान दिया हुआ है में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। सही आंसर है नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका यूके यानी कि ब्रिटेन के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28 कि 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन खाली जगह में शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर है चौथा स्थान सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। सही आंसर है आपका तंजानिया। कहाँ पे? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड AIFFCO। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही है। कलेक्टिव ऑप्शन नंबर ए में है कि कलेक्टिव एस्पिरिट कंक्रीट एक्शन
मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, ये जो है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखा गया है। बी में है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये जो है वानी त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और सी में है स्मोक एंड एसेज, ये अमिताभ घोष के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1959 का। 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? तो सबसे बड़ा भागीदार देश था आपका अमेरिका। अमेरिका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 जो है तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है कि इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। याद रखिएगा कि ओशियन अभ्यास 2023 के बारे में बोला जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था। दूसरा है कि भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। और तीसरा है कि यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में है कि मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो जो है वो आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो ये खिलाड़ी है लियोनल मैसी। लियोनल मैसी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है लियोनल मैसी, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि LMIS सक्षम लॉन्च किया गया है? सक्षम लॉन्च किया गया है। इसका जो सही आंसर है आपका बी, स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जो है शुरू किया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए में है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। ऑप्शन नंबर बी में है एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। कौन सा ब्रिज? तो बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो उस चक्रवात का नाम है इल्सा। उस चक्रवात का नाम क्या है? इल्सा। इल्सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? तो वो पोर्टल है आपका युवा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? युवा पोर्टल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोनिका दास। मोनिका दास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 48 नंबर कि यूक्रेन के मारियापोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इवेगेनी मोलोलेत्का। इवगेनी मोलोलेत्का जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि हाल ही में खाली जगह दिया हुआ है माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो वो बन गया आपका अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कौन सी जगह दिया हुआ है? खाली जगह में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा डीजीसीए ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेट नंबर 4 का टोटल 50 क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, ये सही है। और दूसरा कि भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो देश है आपका घाना। घाना देश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुंफर सुरंग का उद्घाटन किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन। चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अब आइए देखते हैं कि वो तीनों के तीनों क्या है। 1 में है विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। दूसरा है उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। और 3 में है कि उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो उपर्युक्त तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी के नीचे। हुगली नदी के नीचे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबीथू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान की किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डोगरी भाषा। डोगरी भाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से कौन से फाइटर जेट में उड़ान भरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो वो समिति है आपका टीवी सोमनाथन समिति। टीवी सोमनाथन समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को खाली जगह को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सी आर राव। सी आर राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। और वो राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ए में है भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। और सी में है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका महिलाओं की सुरक्षा से। यह किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है आपका रैपिड एक्स नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि देश का पहला 3D प्रीटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। ए में है यह आस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। बी में है कि फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 केजी ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और ऑप्शन नंबर सी में है कि भारत के पहलवानों ने आस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सही आंसर है वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया आपका छत्तीसगढ़ का जो चावल है, छत्तीसगढ़ का चावल है नागरी दुबराज, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RLV LEX इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोगा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि चोंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है क्रिकेट से था। किससे? क्रिकेट से था।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। और ऑप्शन ए में है भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। बी में है भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओपेक 13 ओपेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो वो है आपका इजराइल। इजराइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के इदू मिसिमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी खाली जगह ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। तो वो अंपायर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किम कॉटन। किम कॉटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय किया है? प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो वो है आपका 6 सूत्री योजना। 6 सूत्री योजना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केनिया। केनिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो है मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में है कि हाल ही में मानव वन्यजीव अभयारण्य संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो वो देश है आपका UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। ए, अजय सिंह। अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने हैं। दूसरा है सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार जो है फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष हैं। और सी में है नीरज निगम, ये RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर 1 में है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBCA का शुभारंभ किया। दूसरा में है नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का संस्थापक सदस्य बन गया है। और 3 में है इस अवसर पर PM मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। और 4 में है रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 जो है सब के सब सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आशा भोसले। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है। तो वो शहर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 140वां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। तो उसका नाम है गंगा। क्या नाम है गंगा। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर वो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी। सही आंसर है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 4 और 5 का टोटल 150 क्वेश्चन, जिसमें कि प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लगा या नहीं लगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको विद आंसर के साथ जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।